मुख्य सचिव से पूछेंगे। हम तो भैया देश के पहले लोगों में से हैं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से RTI लगा करके पूछा। कलाम साहब से अगर जानेंगे तो टॉप 5 में मैं हो सकता हूं पूरे देश में। हमने पूछा क्षमादान याचिकाओं पर आपने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट से RTI लगा करके पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। कारण यह ताकत किसने दिया? ब्रजभूषण दुबे को, गुरु को, कतवारू को, खरभान को, हरहंगी को, मंगरू को, सोमारू को किसने अधिकार दिया? अधिकार दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जो संविधान दिया है हमें, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की आजादी ने। इस पर उन्होंने कहा है कि विक्षोभ, विद्रोह ऐसे शब्दों को संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब उन्होंने कहा है यदि कार्रवाई किया है तो कौन सी कार्रवाई किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और किस तरह से हड़काया है, उन लोगों का दोष क्या था। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में 7 दिन के अंदर आप हमारे मेल का जवाब दें, यदि नहीं देती हैं तो। अब सवाल उठेगा कि अमिताभ ठाकुर बात तो कह दिया, ताव में हाथ फेंक करके दोनों लोग बात कर रहे थे। इस मामले में जो हमने भी वीडियो किया, कई लाख लोगों ने देखा। बहुलता में यदि देखा जाए तो लोगों ने DM को बुरा कहा था कि ऐसे मौके पर मैडम इस तरह से नहीं कर सकती। और जब भीड़ आ गई है, अब भीड़ में जैसे जो भी मरेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह तो नहीं होता है कि फ़ोन करके रिश्ते नाते लोगों को बता दिया जाता है कि अगर शामिल हो जाए, और लाउडर लगा करके यह तो नहीं किया जाता है कि आना आपका अनिवार्य है, हर हालत में पहुँचे इतने बजे। लोग आते हैं, स्वतः स्फूर्त ऐसा होता है। अब अमिताभ ठाकुर ने DM से पूछा है, मैडम ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा किया क्या आपने, और हम एक्शन लेंगे इस पर। अमिताभ ठाकुर भारतीय पुलिस सेवा के अफसर थे, अब जबरिया सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब अगर देखा जाए तो आरेका अखौरी भी बिहार से हैं और अमिताभ ठाकुर भी बिहार से हैं। दोनों की सेवाएं, अमिताभ ठाकुर भी यूपी कैडर इनको मिला, IPS में यूपी में इन्होंने सेवाएं दिया, और आरेका अखौरी भदोही में DM रही और अब गाजीपुर में। उनको भी यूपी कैडर ही है, एक IAS एक IPS। अगर देखा जाए सीनियरिटी के मामले में तो अमिताभ ठाकुर DM के बराबर SP, थोड़ा सा अंतर होता है, बस यह है कि कई परीक्षाएं दोनों ने किया, दोनों ने पास किया। वो IAS हो गए और ये IPS हो गए। वह IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, और दूसरा क्या हो गया IPS इंडियन पुलिस सर्विस। अब उसके बाद जब IPS का प्रमोशन होगा तो SSP होगा और DIG होगा, जब DM का प्रमोशन होगा तो कमिश्नर होंगे। फिर दोनों बराबर बराबर, इधर DM और SP एक साथ और उधर DIG और उनका कमिश्नर एक साथ। अब अमिताभ ठाकुर क्या थे? IG, और इस समय ADGP वो रहते, यानी उनका जो प्रमुख सचिव है और इनका ADGP बराबर रैंक, इस तरह से। तो यदि देखा जाए तो अमिताभ ठाकुर 3 रैंक उनसे आगे हैं। अमिताभ ठाकुर ने क्या पूछा है DM से, मेल किया है और कहा है आरेका अखौरी से कि मैडम 30 तारीख को जो आप और सांसद अफजाल अंसारी का वाद प्रतिवाद हुआ था, जिसमें आपने 144 की बात कहा था और मिट्टी देने से कहा था कि केवल घर के लोग मिट्टी देंगे, कस्बे के लोग नहीं देंगे, और परमिशन की बात हुई। मैडम उसमें आपने कहा था कि हम वीडियोग्राफी करा रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। तो वीडियोग्राफी में कौन कौन लोग आए, जिन लोगों ने नारा लगाया, जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा, जिनके वजह से शांति भंग हुई, और जिन लोगों ने ऐसे उपद्रवकारी अपने चरित्र का प्रदर्शन किया, वे कौन लोग हैं और क्या कार्रवाई किया आपने। अब दोस्तों इस पर उन्होंने मेल किया है और मेल करके पूछा है। इस मामले में उन्होंने DM से कहा है कि यदि आपने कार्रवाई किया है तो क्या किया है, और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। इस पर उन्होंने कहा है कि विक्षोभ, विद्रोह ऐसे शब्दों को संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब उन्होंने कहा है यदि कार्रवाई किया है तो कौन सी कार्रवाई किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और किस तरह से हड़काया है, उन लोगों का दोष क्या था। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में 7 दिन के अंदर आप हमारे मेल का जवाब दें, यदि नहीं देती हैं तो। अब सवाल उठेगा कि अमिताभ ठाकुर होते कौन हैं। जो प्रश्न उठेंगे उसको मैं खुद उठा देता हूं।
लोग कहेंगे अमिताभ ठाकुर कौन होते हैं, हम सभी कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले। फिर बताता हूं, जिस ताकत का प्रयोग संविधान की ताकत का प्रयोग अमिताभ ठाकुर ने किया, उस ताकत का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। बकरी चराते हुए, भेड़ चराते हुए, सुअर चराते हुए और नाले की सफाई करते हुए, मिट्टी का काम करते हुए, ईंट पाथते हुए। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान बनाने वाली टीम थी उसने दिया है। और हम मुख्य सचिव से पूछेंगे, हम तो भैया देश के पहले लोगों में से हैं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से RTI लगा करके पूछा। कलाम साहब से अगर जानेंगे तो टॉप 5 में मैं हो सकता हूं पूरे देश में। हमने पूछा क्षमादान याचिकाओं पर आपने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट से RTI लगा करके पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। कारण यह ताकत किसने दिया? ब्रजभूषण दुबे को, गुरु को, कतवारू को, खरभान को, हरहंगी को, मंगरू को, सोमारू को किसने अधिकार दिया? अधिकार दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जो संविधान दिया है हमें, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की आजादी ने अधिकार दिया। अमिताभ ठाकुर को वही अधिकार है, वही अधिकार तमाम बड़े बड़े लोगों को है और उस अधिकार से ऊपर कोई नहीं है। हम उल्लेख करते हैं, हाँ, अमिताभ ठाकुर ने आगे यह भी कहा है कि जनाजे में उपस्थित लोगों की अनावश्यक धमकी दिया आपने। 7 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए बाध्य होऊंगा। क्या होऊंगा? अग्रेतर कार्रवाई के लिए बाध्य होऊंगा। किस ताकत का प्रयोग अमिताभ ठाकुर ने किया है? योगी सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। मुलायम सिंह पर जब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर FIR दर्ज कराया, अमिताभ ठाकुर पर। अब अमिताभ ठाकुर उसी संविधान की ताकत के तहत ऐसा कर रहे हैं और वही संविधान की ताकत हमें भी है जिससे हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अग्रेतर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। अब संविधान में एक निर्णय का मैं उल्लेख कर देता हूं, जो आप संविधान अगर पलटेंगे तो अनुच्छेद 19(1) जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19(1) यह आज़ादी देता है कि आप इसको रोक नहीं सकते। यानी यदि हमारा शुभ भाव है, और किसमें रोकेंगे आप? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले का मैं उल्लेख करूंगा, जिसमें कहा गया है यदि लोक व्यवस्था भंग होती है, राज्य की सुरक्षा यदि प्रभावित होती है, राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है, आंतरिक विक्षोभ या विद्रोह की स्थिति पैदा होती है, हिंसा बलवा होना तय माना जाता है, भीड़ लगाने वालों को आप रोक सकते हैं, लेकिन कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) यहां स्टैंड करता है। अब यह रहा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला। और एक शब्द संविधान में आया है, युक्त निर्णय, युक्त कारण बता करके आप ऐसा करेंगे। अभी आप कहेंगे कि 144 में जो डीएम को पावर है 144 लगाने का, ऐसे नहीं लगाया जा सकता। कभी कुछ हुआ 144 लगा करके और आप रोक देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। उससे बड़ा संविधान का पावर है आपके CRPC और IPC से। अब इसमें उल्लंघन पर क्या होगा? अगर उल्लंघन किया गया तो 151 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107, 16 जहां मजिस्ट्रेट के यहाँ ही जमानत होगी, और इसमें 504 जो 2 साल की सजा का प्रावधान करता है, और जो जानबूझकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की बात जिसमें की गई है, उत्तेजना फैलाना, गुस्सा दिलाना इत्यादि इसमें सन्निहित है। अब दोस्तों, डीएम साहिबा आरेका अखौरी 2013 बैच की IAS अफसर हैं, क्या इसका जवाब देती हैं? तो समय बताएगा। फिलहाल डीएम मैडम बैक फुट पर हैं, क्योंकि नुकसान उन्होंने जिसका भला करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, उसका नुकसान तो हो गया है, कर दिया मैडम ने। मैडम के लिए लिखा पढ़ी भी की गई है, लेकिन मैडम ने जाने अनजाने में बहुत लाभ पहुंचा दिया। अगले वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अमिताभ ठाकुर